मदीने की गलियों का तज़किरा, दयार मुस्तफ़ा का तज़किरा कर रहे थे तो चार मिसरे मेरे जहन में कौंध रहे थे कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। और जिनकी खुशबू से दो आलम ने महक पाई है, जिनकी खुशबू से दो आलम ने महक पाई है, एक कतरा मुझे आका का पसीना दे दे, एक कतरा मुझे आका का पसीना दे दे। आइए सरे शाम से लेकर अब तक आप हमारे शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर आप हमारा साथ दे रहे हैं। मैं खुद्दामुद्दीन की कमेटी जो यहाँ पर है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत शाम को सजाने के लिए, और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहुत ही मुस्लिम को करम फरमा जिनकी दावत पर मुझे यहाँ हाजिरी की सआदत नसीब हुई। कारी फुजैल अहमद साहब आज के इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे और जेर क़यादत फरमा रहे हजरत मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब और मौलाना अजीमुल्लाह साहब। आइए दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर दौर में ऐसे उलमाए किराम पैदा होते रहे हैं जो बातिल की तरफ से उठने वाली आवाजों को न सिर्फ ये कि दबाने का काम करते हैं बल्कि बबांगे दुहल उनका मुकाबला करते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में हक और सच्ची बात कहने की सलाहियत वाले उलमा अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दौर में इस मुल्क हिंदुस्तान में पैदा करता रहा है। कभी तो ये कह देते हैं कि इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है, इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। इस्लाम तो खतरों की आगोश में पलता है, इस्लाम तो खतरों की आगोश में पलता है और बातिल की हवा पाकर बढ़ जाती है लो इसकी, बातिल की हवा पाकर बढ़ जाती है लो इसकी। ये ऐसा दिया है जो तूफान में जलता है, ये ऐसा दिया है जो तूफान में जलता है। उन्हीं नामवर शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत का हम इस्तकबाल करने की सआदत हासिल कर रहे हैं आपकी सरजमीन पर जानुए तलम्मुत तह करते हुए, एक ऐसी शख्सियत जिसकी इल्मी लियाकत और अदबी सलाहियतों से कोई भी ज़ी अक्लो ज़ी शऊर इंसान पोशीदा नहीं है। आइए बहुत ही अदब के साथ बस इतना कहना चाहूंगा कि उन घरों में जहां मिट्टी के दिए रहते हैं